Good morning, everyone. I hope you all are good. So today we all are starting a new chapter that is pollution. तो आज हम अपना चैप्टर पॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉल्यूशन चैप्टर को हम पॉल्यूशन के बारे में वैसे तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार कि पॉल्यूशन ये होता है, पॉल्यूशन हमारे सराउंडिंग में है, हम उससे हमें नुकसान है, इससे एनिमल्स को नुकसान है, इससे सॉइल को नुकसान है, इससे हमारी पूरी अर्थ को नुकसान है। ये सारी चीज़ें हम हमेशा बात करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, क्लियरली हम जानेंगे कि असली में पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हम उसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन है हमारे आसपास, ठीक है। देन हमें क्या पढ़ना है कि हम इन पॉल्यूशन को किस तरीके से रोक सकते हैं। ये पहले इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के पढ़ने के बाद हमें कि ये किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है ना, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, ये भी अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, पॉल्यूशन। Pollution is the contamination of our natural resources that causes adverse changes in our environment. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, उसको हम कह लें एयर कह लें, उसको हम कह लें वाटर कह, ठीक है, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सॉइल कह सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, हमें नेचर से मिलती हैं, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जब ये सब चीज़ें गंदी होती हैं, ठीक है, ये इनमें कोई कंटामिनेशन मतलब कि इनमें प्रदूषण और प्रदूषित होती हैं, कंटामिनेशन मतलब प्रदूषित होती हैं, तो क्या होता है कि एडवर्स चेंज होता है, मतलब अलग तरह का एक चेंज होता है अचानक से भयानक सा हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन की एक सिंपल डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि pollution is the contamination of natural resources that causes adverse change in our environment, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं addition of harmful substance in our environment is called pollution। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ आप डेफिनेशन को pollution की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। There has been a vast change in the environment in the recent year due to the large amount of construction, expansions of towns and cities। यानी कि कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में, तो 100 साल बोल रही हूँ, कुछ सालों में क्या हुआ है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वास्ट चेंजेस हुए हैं। और वो किस कारण से हुए हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शंस क्यों हुए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अपना घर बनाना चाहते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके रहना चाहते हैं, वहाँ पर फिर मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, कितनी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं बड़ी बड़ी, है ना। तो क्या रहा, बहुत सारा ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, टाउन का शहर जो है वो फैल रहे हैं, ठीक है, दूर दूर तक शहर ही है। तो इससे क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन जो है वो हमारा बढ़ रहा है। थाउजेंड ऑफ ट्रीज हैज़ बीन कट डाउन टू कंस्ट्रक्ट द हाउसेज, बिल्डिंग एंड द रोड्स। यानी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी सारे जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। फैक्ट्रीज हैव बीन सेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप करी गई हैं। क्यों करी गई हैं फैक्ट्री, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। सपोज कर लीजिए कि शहर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो शहर में रहने वाले लोग क्या करेंगे, उनको खाना है, उनके पास पैसे हैं, तो वो डिमांड करेंगे, है ना, कपड़े पहनने हैं उन्हें, खाना खाना है उन्हें, फ्रूट्स खाने हैं उनको, राइस खाना है। तो मतलब डिमांड जो है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैरायटी ऑफ चीज़ें लोग खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड जब ज़्यादा बढ़ रही है तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए फैक्ट्रीज़ लगानी है। फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए क्या करना है, फिर जगह चाहिए, फिर पेड़ काटने हैं, फिर उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन, फिर रोड देनी है, जो फैक्ट्री है फैक्ट्री तक रोड जाएगी। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इससे अफेक्ट हो रहा है। तो अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ना है एयर पॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि हमने देखा है कितने टाइप्स के पॉल्यूशन दिए हैं यहाँ पर, 4 टाइप के पॉल्यूशन दिए हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो ये जो है ये हमारे पॉल्यूशन के टाइप हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन क्या है। उसमें हम एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लैंड और नॉइस पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
Till next video, bye bye everyone, take care.